महाराष्ट्र को लेकर दिल्ली में आज अहम बैठक होनी है। महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर यह बैठक होगी। अमित शाह से महायुति के नेता मुलाकात करेंगे और बैठक में एकनाथ शिंदे और फडणवीस शामिल होंगे। अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। तो सभी की नजर रहेगी इस मीटिंग को लेकर। महाराष्ट्र को लेकर जो दिल्ली में आज एक अहम बैठक होनी है। महायुति में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर यह मीटिंग होगी। अमित शाह से महायुति के बड़े नेता मुलाकात करेंगे। अब देखिए, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की यानी कि एमवीए ने सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला है वो तय कर लिया है। गठबंधन की तीनों ही पार्टियां यानी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 15 सीटें ऐसी हैं जिन पर चर्चा भी चल रही है, जबकि 18 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ दी गई हैं। यानी कि देखिए, ये जो फॉर्मूला है सीट शेयरिंग का, ये महाविकास अघाड़ी ने तय कर लिया है और इस फॉर्मूले के मुताबिक जो गठबंधन की तीनों ही बड़ी पार्टियां हैं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, कांग्रेस हो या फिर शरद पवार की एनसीपी, तीनों पार्टियां 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। 15 सीटें अभी भी ऐसी हैं जिन पर चर्चा चल रही है, जिन पर फॉर्मूला तय नहीं किया गया है और इन पर अभी बात बनना बाकी है। आगे बढ़ते हुए देखिए, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 56 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। उद्धव ठाकरे एक बार फिर से मुंबई की वर्ली से चुनाव लड़े। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे एक बार फिर से वर्ली सीट से चुनाव लड़ेंगे। 2019 में आदित्य ने यहीं से डेब्यू किया था। एक बार फिर पार्टी ने वहीं से टिकट दिया। शाम 7 बजे महाविकास अघाड़ी के नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उससे ठीक पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना यू, कांग्रेस और एनसीपी एस के नेता मौजूद रहे और तीनों ने 85-85 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बहुमत की सरकार आएंगी, इतना भी आपको अवगत कराता हूँ। तीनों दलों ने 85-85 सीटें बांटी हैं, मतलब 288 में से 255 सीटों पर सहमति बन गई है। बाकी जो 33 सीटें हैं उनमें से 18 सीटें इन तीनों के अलावा जो बाकी सहयोगी दल हैं उनमें बांटी जाएंगी। इसके अलावा जो 15 सीट बच रही हैं उस पर चर्चा जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।